सभी का स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इंफॉर्मेशन में। सभी को पता होगा कि झारखंड जेएसएससी जो है मतलब झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है जेएसएससी जो है अपना एक कैलेंडर जारी कर चुकी है। कैलेंडर आपको कहीं ना कहीं किसी माध्यम से मिल गया होगा, आपको इस चैनल के माध्यम से भी पिछली रात को एक स्क्रीनशॉट बना के डाल दिया गया है। और उसमें कुछ जो बातें हैं, जिस तरह से स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाने के काम कर रही है जेएसएससी और सरकार दोनों मिलकर जिस तरह से छात्रों को बेवकूफ़ बना रही है, और साथ ही आपका जो आंदोलन हो रहा है 60-40 का, उस आंदोलन को कमज़ोर करने की जो कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, ये आपको सरासर बेवकूफ़ बनाने का एक ज़रिया है। आइए आपको दिखाते हैं, इस पे कुछ बातें ऐसी अहम बातें हैं, अहम पॉइंट है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और देखिए आपके ऑफिशियल साइट पे हैं, आपका जो स्क्रीन पे चल रहा है ये आपका ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आप देखिए एग्जाम कैलेंडर 2023 है, जो आपको पहले भी दिख चुका होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ देखने वाली बात है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात जो यहाँ पर है, आप देखिए ये आपका, अब यहाँ से आप देखना शुरू कीजिए, एक एक करके आपको दिखाएं और दिखाते चले यहाँ पर कि कैसे कोलाइड किया है, कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है स्टूडेंट को। दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि इतना इंतज़ार करने के बाद और इतना ज़्यादा स्टूडेंट लोग का जो स्ट्रगल होता है, इतना होने के बाद यहाँ पर एक परीक्षा का मंथ और किसी तरह का सप्ताह निर्धारित नहीं होना चाहिए था। सीधा एक तिथि निर्धारित होना चाहिए था, एक डेट होना चाहिए था किस डेट को एग्ज़ाम होगी। अगर इसके बाद भी, अगर अभी भी जारी होने के बाद एक डेट नहीं दिया जा रहा है तो भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसके बाद देखिए एक एक मंथ में कितनी परीक्षाएं हो रही है, जो इनसे संभव है नहीं। जो 4 साल में संभव नहीं हो पाया, वो 4-4 परीक्षा एक मंथ में कराने की बात की जा रही है। यहाँ पर देखते चलेंगे, अभी फॉर्म भरा रहा है आपको पीजीटी वाला और स्नातकोत्तर वाला, मतलब पीजीटी और लैब असिस्टेंट का दोनों का फॉर्म भरा जा रहा है, जिसकी परीक्षा आपको सीवीटी मोड में होनी है, ठीक है। और इसके विज्ञापन, आपको जो विज्ञापन दिखाया गया है ये विज्ञापन होगा। उसके बाद परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि है। यहाँ पर आपको बताएं कि प्रयोगशाला लैब असिस्टेंट का जो परीक्षा होगी, वो परीक्षा होगी आपको जून के अंतिम सप्ताह, लास्ट वीक ऑफ जून। और यहाँ पर आपको परीक्षा फल संभावित करने की एक तिथि दी गई है, मतलब एक मंथ और उसका सप्ताह बताया गया है। आप यहाँ इस बात को अभी पचाया जा सकता है। क्यों पचाया जा सकता है? क्योंकि किसी भी चीज़ का जो परीक्षा फल होता है, रिजल्ट होता है, वो एग्जैक्ट डेट पर नहीं आता है, लेकिन एक मंथ, एक सप्ताह संभावित किया जाता है। यहाँ भी आपको संभावना जो बताया गया है परीक्षा का, यहाँ पर संभावना नहीं होना चाहिए था, परीक्षा फल संभावित तिथि हो सकती थी। यहाँ पर अब समय और देखते हुए, जो समय अभी हम लोग का है, ये सब देखते हुए आपको यहाँ पर एक एग्जैक्ट डेट बताना चाहिए था कि एग्जैक्ट इसी डेट को परीक्षा होनी है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कि आपका देखिए फिर पीजीटी परीक्षा है, वो भी सीबीटी मोड में होगी, ये जुलाई 2023 द्वितीय सप्ताह में। ये सब आपको पता होगा, आप देख चुके होंगे। लेकिन जैसे कोई मंथ है, कोई सप्ताह है, इस पे हम आपको इसलिए फोकस करा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा झोल झाल किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा जेएसएससी के द्वारा एक मतलब स्टूडेंट को भ्रमित करने के लिए एक नया स्वांग रचा गया है यहाँ पर। और कैसे से देखिए, यहाँ पर क्या है कि डिप्लोमा, आपको झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो सीबीटी मोड में होनी है, इसका जो आपको विज्ञापन है फिर से निकाला जाएगा, मई 2023 के द्वितीय सप्ताह में संभावित है, इसको भी संभावित कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए परीक्षा होने की जो इसकी संभावित समय है, वो है अगस्त का जो फर्स्ट वीक है वहाँ पर। अब नेक्स्ट जो है आपका जेएसएससी सीजीएल है, जेएसएससी सीजीएल जो सचिवालय वगैरह जिसमें है, उसमें देखिए मई के प्रथम सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन निकलेगा। फिर इसका एग्ज़ाम जो होगी वो होगी आपको सितंबर के प्रथम सप्ताह में। रिजल्ट की भी हम बात नहीं करेंगे, रिजल्ट का आप खुद देख लीजिए, क्योंकि रिजल्ट पहले परीक्षा की तिथि है नहीं, रिजल्ट क्या करेंगे, पहले परीक्षा की तिथि में किस तरह का झोल झाल है, इस चीज़ को समझिए। अब आगे देखिए क्या है, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है, नगर पालिका वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका उमार में लिया जाएगा, और ये सीधे आपको बता दें कि इसका नोटिफिकेशन मई प्रथम सप्ताह में निकाला जाएगा। इसकी भी एग्ज़ाम आपको सितंबर में होगी। उत्पाद सिपाही का देखिए क्या है, उत्पाद सिपाही की जो परीक्षा होगी वो आपको होगी, इसका नोटिफिकेशन मई के दूसरे सप्ताह में निकाला जाएगा, जो संभावित की गई है। और परीक्षा भी संभावित है कि जुलाई से सितंबर के बीच में हो जाएगी, और लिखित नवंबर से 23 नवंबर जो है आपको प्रथम सप्ताह में हो जाएगी,
रिजल्ट की बात है, दिसंबर तृतीय सप्ताह में होगा। महिला पर्यवेक्षिका जो परीक्षा होगी ये आपको नोटिफिकेशन था इसके तृतीय सप्ताह में, और आपको अगस्त के द्वितीय सप्ताह में इसकी परीक्षा होने की संभावना है, और अक्टूबर में तुरंत इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। मतलब ये राजधानी से भी अभी फास्ट है ये। उसके बाद आगे का आप सिर्फ आपको एक एक करके दिखा रहे हैं, और उसके बाद आपको डेट को, मंथ को कैसे कोलाइड होता है उस चीज़ को कोलाइड करवाएंगे। यहाँ पर झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा वाला जो है, इंडस्ट्रियल वाला था, उसका जो प्रकाशन होने की तिथि है विज्ञापन वो मई 2023 के अंतिम सप्ताह में संभावित की गई है, और जिसका परीक्षा जो होगी वो अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगी। रिजल्ट अक्टूबर के तृतीय सप्ताह में। मैट्रिक वाला जो मैट्रिक लेवल का जैसे जो परीक्षा लेगी वो OMR सीट पर लेगी, और विज्ञापन जो है जून 2023 के द्वितीय सप्ताह में। दोस्तों हड़बड़ाना नहीं है, पहले एक एक करके डेट पहले देखिए और उसके बाद इस चीज़ को समझिए कि कैसे आपको बेवकूफ़ बना रही है। जून के द्वितीय सप्ताह में है, अक्टूबर इसकी परीक्षा होगी अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में। रिजल्ट आपका दिसंबर 2023 का प्रथम सप्ताह में रिजल्ट इसका निकल जाना है। इंटरमीडिएट स्तर का जो हो आपको परीक्षा होनी है, JSSC जो लेगी, जिस पे अच्छा खासा पोस्ट था वो MR सीट पर लेगी। जून के पहले सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन निकलेगा। नोटिफिकेशन निकल सकता है, एक साथ सबका निकल सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। परीक्षा जो होगी इसका अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगी। आइए अब आपको दिखाते हैं इसमें नया खेल क्या है। अब इस पे कुछ स्टूडेंट का कहना होगा कि क्यों नहीं ले सकती है, एकदम ले सकती है। जो 4 साल में कुछ नहीं ली वो एक परीक्षा को, मतलब 4 परीक्षा को एक ही मंथ में ले लेगी। यहाँ पर कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगस्त का देखिए, अगस्त में क्या क्या है। अगस्त में आपको है डिप्लोमा वाला परीक्षा, ठीक है, प्रथम सप्ताह में हो गया, ठीक है, डिप्लोमा वाला परीक्षा प्रथम सप्ताह में। महिला पर्यवेक्षिका वाला अगस्त के दूसरे सप्ताह में हो गया, पहला और दूसरा सप्ताह रिजर्व हो गया। अब देखिए आपका अंतिम सप्ताह, तीसरा सप्ताह गायब किया हुआ है। अंतिम 2 सप्ताह में आपका क्या है कि 2 अलग अलग और परीक्षाएं अगस्त में ली जा रही है। अब आप बताइए कि एक मंथ में 4-4 परीक्षा लेने की बात हो रही है, उस पर भी देखिए इनका झोल वाला सिस्टम क्या है। ये अगर तीसरा सप्ताह कर दिया जाता तो कहीं अंतिम सप्ताह में संभावना होती, ऐसा यह हो सकता है कि अगस्त में ऐसा कोई फंक्शन होगा, लेकिन अगर तीसरा सप्ताह में भी अगर ये संभावित कर दिया जाता तो कहीं ना कहीं एडजस्ट होता। लेकिन अंतिम सप्ताह में ये 2-2 परीक्षा महाशय लेंगे, इनको पता है कि बहुत संख्या में फॉर्म भराना है और छात्र बहुत संख्या में बैठेंगे ही, तो ऐसे कंडीशन में एक सप्ताह में ये 2-2 परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं। उसके बाद अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में देखिए यहाँ पर जो आपको परीक्षा होनी है मैट्रिक स्तर वाला जो JSSC वाला, और अक्टूबर कहीं और है, अक्टूबर नहीं, एक परीक्षा होगी। अब आप देखिए सितंबर में आपका JSSC सीजीएल होना है, और वही सितंबर के अंतिम सप्ताह में आपका नगर पालिका वाला होना है। दोनों का सिलेबस सेम किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको अक्टूबर भी सेम है। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पर परीक्षा जो होगी कैसे झोल किया गया है, आपको स्पष्ट तरीके से दिखाया गया कि अगस्त मंथ में ऐसे ऐसे परीक्षाओं को डाला गया है जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इनका सेट करने का भी सिस्टम देखिए क्या है कि डिप्लोमा स्तर का परीक्षा एक भारी संख्या में होती है, वो भी आपको अगस्त में ही लेगी। और यहाँ पर आपका देखिए जो आपको टंकन वाला है, टाइपिंग वाला पोस्ट है लास्ट में, ये भी अगस्त में लेगी। इसमें भी आपको बहुत बड़ा संख्या में छात्र होंगे। तो और 2 परीक्षाएं और हैं। अब इसमें बताइए कि एक क्या मंथ में 4-4 परीक्षा हो सकती है। संभावना तो किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं ले पाएगी। और ये कहीं ना कहीं 60-40 का जो मुद्दा है उसको भटकाने का पूरा कोशिश किया गया है ताकि छात्र शांत हो, क्योंकि इस बार छात्र जो है बहुत तन मन से अपने आंदोलन में लगे हुए हैं, और इसी आंदोलन को वो कमज़ोर करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। सरकार के द्वारा किया जा रहा है या JSSC के द्वारा दोनों मिलकर जो है किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अब खुद भी सोचें और देखें, कमेंट करें कि क्या है क्या नहीं है। इस पर अपना राय जरूर देंगे कि क्या 4-4 परीक्षा एक मंथ में हो सकती है। उसके बाद भी 2-2 परीक्षा को एक मंथ में डाला गया है, कहीं ना कहीं मैनेज हो सकता है, लेकिन 4-4 परीक्षा क्या एक मंथ में हो सकती है। चलिए अपना कमेंट दें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें, अपनी जागरूकता दिखाएं, शेयर करने में कमी ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।